इवनिंग बच्चों। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस में दूसरा यूज पढ़ेंगे डायमेंशंस का, एनालिसिस का, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। यानी एक सिस्टम में कोई चीज दी गई है तो उसको अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि भले ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल लें, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अगर हमें कहा जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए, बेसिक समझिए, इसका चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। 1 मीटर क्या होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है? इसका मतलब 1 मीटर की जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 1 मीटर की वैल्यू है वही 100 सेंटीमीटर की वैल्यू। भले ही मीटर है, यहां सेंटीमीटर, दोनों अपोजिट है। एक मीटर है, एक सेंटीमीटर। यहां मैग्नीट्यूड 1 है और यहां मैग्नीट्यूड 100 है। दोनों बातें अलग अलग हो गई। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको लिखते हैं n1 इक्वल टू, और ये 100 क्या है? ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, अलग है, ये 100 है ये, तो इसको लिखते हैं n2। अब ये क्या चीज है? मीटर है, तो ये चूंकि यूनिट है, किसी भी चीज की यूनिट हो सकती है, तो इसको लिख लें u1। और ये भी यूनिट है, अलग यूनिट है, इसको लिख लें u2। यानी ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी p1 इसको कह सकते हैं, और ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी p2। यानी ये वाली बात के इक्वल है, कहने का मतलब ये। लेकिन कन्वर्जन हमको करना है। अगर कोई वैल्यू दी गई है तो कहने का मतलब तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। भले ही उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन वो वैल्यू तो बराबर है ना, उसका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के बराबर है। अब अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि भाई एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही है जिसका हमको दे रखा है 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये दिया होगा। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता है, लेकिन किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर दिया है। जो दिया है वही करना है। और आपको किसमें निकालना है? इस सवाल को कन्वर्ट किसमें करना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे फार्मूला इस्तेमाल। हमें मालूम है, वी नो दैट P1 इज इक्वल टू P2, फिजिकल क्वांटिटी बराबर होगी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हमको ये N1 गिवन है, वो कितना है? 45, तो यहां लिख देंगे 45। U1 की वैल्यू क्या है? देखिए, ये किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर देखिए दिया है, तो U1 को हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे मुद्दे की बात ये है। तो देखिए, ये U1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे M1। देखिए, अब ये क्या चीज है? एक्सीलरेशन की। पहले तो हमको देखना पड़ेगा एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है LT पे -2। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? m की जरूरत नहीं है, फिर आप m नहीं लिखना है, m की कोई जरूरत नहीं। फिर आप क्या लिखेंगे यहां पर? L1 T1 -2। यहां N2 की वैल्यू देखिए हमको निकालना है। ठीक है, कि 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है? N2 क्वेश्चन मार्क है। और U2 हमको किस में लाना है? वो तो बात की बात है, किस में लाना है। तो हमको लिखना पड़ेगा, मान लीजिए L2 और T2 में लाना है इसको। अब क्वेश्चन समझिए, वी हैव टू फाइंड आउट N2, सो वी कैन राइट हियर 45 L1 अपॉन L2, ये देखिए नीचे आ जाएगा, एंड T1 अपॉन T2 भी नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, यहां पर कुछ नहीं करना है आपको। अब सिर्फ जो L1 हमें गिवन वैल्यू है वो क्या था? लेंथ किसमें था? किलोमीटर में। तो यहां लिख दीजिए किलोमीटर। सारी चीजें हो गई, बस आपको समझना है कि क्या लिखना है। L1 किसमें दिया है हमको? किलोमीटर, तो यहां किलोमीटर लिख दिए। L2 की वैल्यू क्या है? मीटर में हमें फाइंड करनी, तो यहां मीटर में लिख दें, ब्रैकेट लगा दें। T1 क्या है? मिनट में दिया है। देखिए, T1 हमको मिनट में दिया, तो यहां मिनट लिख दीजिए। और T2 हमको किस में निकालना है? सेकंड में, तो सेकंड लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया।
ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको जरा हटा दें तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस आ जाएगा और हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों को। बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं कि समझ में आ जाएगा। देखिए N2 की बात हम कर रहे थे, N2 हमें फाइंड करना था, तो यहां से हम करते हैं N2 = 45। अब ध्यान दें बच्चों, यहां पर किताबों में दो तरह से कहा जाता है। देखिए हमको बदलना जरूर है इसको मीटर में, लेकिन हम इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल सकते हैं। ध्यान दें, किलोमीटर था, हमको मीटर में चेंज करना है, तो आप इसको चाहे मीटर बना लीजिए, चाहे इसको किलोमीटर बना लीजिए, बात एक ही है, दोनों से आंसर वही आएगा। लेकिन चूंकि अब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपको जो निकालना है उसी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो उससे आसानी रहेगी आपको समझने में और करने में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। किलोमीटर से जब मीटर बनाते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे 1/1000 लिख देंगे और इसको मीटर लिख देंगे। और हमारे पास नीचे पहले से मीटर था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहां पर क्या था, मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में क्या होता है 60 सेकंड, तो यहाँ 60 कर लेंगे, सेकंड नीचे सेकंड था ही। लेकिन यहाँ मसला ये है कि -2 लिखा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मीटर से मीटर में कोई मतलब नहीं, हमारे मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/1000 अकॉर्डिंग टू मैथ। सेकंड से कोई मसला नहीं, देखिए -2 है हमारा, तो 60 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन चूंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार 60 आपको लिखना पड़ेगा। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, वो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। 6 क्या हो जाएगा 36, 10⁻⁴ हो जाएंगे 5, जो कि 45/36 और 10⁻⁻⁵। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। अब आप यूनिट के साथ लिखना चाहें तो यूनिट के साथ बाद में लिख देंगे, जो आंसर आएगा मैं नहीं सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा उसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि जो आपको दिया है बस उसी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो बुकों में दोनों चीजें लिखी होती है, दोनों तरह सॉल्व किया जाता है, लेकिन आप एक ही तरह से सॉल्व करें, जो आपको निकालना है उसी में ही कन्वर्ट कर लें उसको। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम एक बार और आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है फोर्स है 100 न्यूटन का, एक फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन का, ठीक है। उस 100 न्यूटन फोर्स को हमें कन्वर्ट करना है। देखें तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी समझ में आ जाएगा। फोर्स दिया है 100 न्यूटन, कन्वर्जन बहुत आसान है, आप लोग घर में प्रैक्टिस करें ना। देखता हूं मैं क्या दिया, 100 न्यूटन दिया है। एक सिस्टम में आपको चेंज करना है मीटर, किलोग्राम और मिनट में। फंडामेंटल यूनिट्स बनाना है, मीटर में बनाना है, कॉमा किलोग्राम में बनाना है और सेकेंड्स में बनाना है, सॉरी मिनट्स बनाना है। अब यहाँ कोई समस्या नहीं, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, पहले तो हम ये काम कर लें, क्या P1 = P2, ठीक है। N1U, ये हर सवाल में आपको लिखना पड़ेगा। अब N1 कितना, देखिए न्यूटन भी एक MKS सिस्टम का ही पार्ट है। इसको तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है। देखिए पहले तो ये देख लें न्यूटन क्या होता है, मतलब सॉरी फोर्स क्या है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो होती है mLp पे -2। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान दें न्यूटन के बारे में बात करेंगे। N1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 100, तो यहाँ 100 लिखा। U1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी कि यूनिट है, तो ये यूनिट लिखा जाएगा डायमेंशन वाली, M1 L1 T1 पे -2। N2 हमें फाइंड करना है, इसलिए उसको लिख नहीं सकते हम लोग, M2 L2 और T2 पे -2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट N2, तो हम लोग क्या करेंगे 100 और ये M1/M2 आ जाएगा, L1/L2 आ जाएगा, T1/T2 आ जाएगा, पावर -2 है। अब हमको गिवन देखिए न्यूटन है ना, तो न्यूटन जो होती है फोर्स की होती है, ये आपका अगर हम उसमें देखें
तो फोर्स की होती है यूनिट बेसिकली किलोग्राम, ठीक है, और मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम, ठीक है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये होती है न्यूटन को ही हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किलोग्राम चूंकि जानते हैं ना, न्यूटन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, तो वहीं से लिख दिया हमने। कहने का मतलब ये जो m1 है मास, वो हमको ऑलरेडी किलोग्राम में दिया हुआ है, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, किलोग्राम में है, इसको किलोग्राम में दिया। फाइंड किस में करना है हमको, किलोग्राम में ही करना है, तो वही लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेंथ हमको किस में दिया है, मीटर में, हमें किस में लाना है, मीटर में, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सब कुछ हमें सेम सेम मिल रहा है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, T1 जरूर चेंज है, T1 हमको दिया है क्वेश्चन में सेकंड में, तो यहाँ सेकंड लिख दें, और हमें निकालना है मिनट में, तो यहाँ मिनट लिख दें। इसके ऊपर पावर लगी थी -2, देखिए ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या बचा 100, ये बचा। तो इसमें हमारे पास देखिए सेकंड था, गिवन था, हमको चेंज करना है मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब सेकंड से मिनट बनाएंगे तो 1/60 करना पड़ेगा, तो जब 1/60 करेंगे तो वो 60 कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा आपका मिनट बन गया, और नीचे मिनट तो है ही, पावर क्या आ गई -2। अब देखिए स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, -2 है, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 बार आएगा स्क्वायर होकर, तो कितना आ जाएगा 100 × 60 और 3600 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁴ लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगर इसको हम दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3.6 × 10⁵, और यूनिट लगा दीजिए, लगाना हो तो वही यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर अपॉन मिनट स्क्वायर, यहाँ पे जगह नहीं बची है, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, जो आपको दिया है वो लिखना है आपको, जो आपको निकालना है वो दिया, कन्वर्जन कर देना, दैट्स ऑल, बात खत्म, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा बच्चों, ठीक है। आई होप you understand all things. If you have any problem, you may ask in my comment section. Goodbye.